CH के पास चला जाएगा, तो ये टॉटोमराइज हो गया। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो या तो एल्डिहाइड है या कीटोन, डिपेंड करता है अल्काइन कौन सी थी, लेकिन एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड्स बन गए। अब देखते हैं बेटा इसका मैकेनिज्म। देखो इसके मैकेनिज्म में क्या है, हम कोई एल्काइन ले लेते हैं, जैसे प्रोपाइन। सबसे पहले इसमें जो HgSO4 है ना, इसमें से मर्क्यूरिक आयन Hg+2 कैटलिस्ट का काम करता है। इसका मैकेनिज्म कुछ कुछ सिमिलर है साइक्लिक हेलोनियम आयन से। देखो मैंने ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड कर दिया, और जो एक बॉन्ड मैंने कम किया है उस एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ने मर्क्यूरी के साथ दोनों तरफ पे पार्शियल पार्शियल बॉन्ड्स बना लिए। मर्क्यूरी +2 था, उसको पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो मर्क्यूरी +1 रह गया। अब ये आपके पास काफी कुछ वैसा ही हो गया ना जैसा साइक्लिक हेलोनियम आयन था। Yes. अगले स्टेप बस इतना फर्क है कि ये कैटलिस्ट है, इसने लास्ट में रिमूव हो जाना है, लेकिन वहां पर हेलोजन लगता था, वो रिमूव नहीं होता था। अगले स्टेप में बेटा वाटर आता है, और वाटर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, मेक्स अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। वहां भी तो यही हुआ था, जब साइक्लिक हेलोनियम आयन बना था तो अगले स्टेप में जो हेलाइड आयन था वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा था, यहाँ वाटर अटैक करेगा। वहां पर भी मैंने आपको एक बात समझाई थी कि ट्रू कार्बोकेटायन नहीं बनता, लेकिन जो हेलाइड आयन है उसने उसको अटैक करना है, या बाद में न्यूक्लियोफाइल ने उसको अटैक करना है, जिधर से अगर कार्बोकेटायन बनता तो ज्यादा स्टेबल बनता। या ऐसा कहे कि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आना शुरू ही होता है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाती है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बोकेटायन कौन सा ज्यादा स्टेबल, प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी। यहाँ अटैक हो गया जी न्यूक्लियोफाइल का सेकेंडरी कार्बन पे, इधर से बॉन्ड टूटना शुरू हो गया। आपके पास जो बना वो ये है। अच्छा, वाटर के ऑक्सीजन का लोन पेयर यूज हुआ तो उसपे बेटे पॉजिटिव चार्ज आया, इधर से ये मर्क्यूरी पार्शियल और पार्शियल बॉन्ड कंप्लीट हो गया, मर्क्यूरी +1 इस तरफ लग गया। अगले स्टेप में क्या होता है, इसमें से H पॉजिटिव निकलता है। ये जो वाटर का H पॉजिटिव है वो निकलता है, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाते हैं ताकि उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ये OH डबल बॉन्ड CH Hg+1, लास्ट में फिर से यहां से Hg+1 निकलेगा, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं गया। तो मर्क्यूरी अगर अपने मर्क्यूरी +1 था और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ जाता है तो मर्क्यूरी +2 बन के निकलेगा। वही बात है, कैटलिस्ट है, शुरू में Hg+2 आया था, लास्ट में रिमूव भी होगा बेटा। इसकी जगह पे H पॉजिटिव आके इसकी जगह ले लेगा। अब ये इनॉल तक पहुंच गए हम, और टॉटोमराइज करके वो कीटो बना देगा। ये देखो एसीटोन प्रोडक्ट मिला इसमें। क्या इसमें कोई कार्बोकेटायन बनता है बेटा? No ma'am. So that means there is no shift, no true carbocation, so no shift. शिफ्ट कोई भी पॉसिबल नहीं है। देन टर्मिनल एल्काइंस की बात करते हैं। देखो टर्मिनल एल्काइन में एक ऊपर प्रोपाइन कर लिया आपने, अगर इथाइन करते तो क्या होता, बना के देखते हैं।
इथाइन में इसको ऐसे लिखा होता है जी, H3O पॉजिटिव और मर्क्यूरी +2, ये भी ठीक है। एक तरफ H एक तरफ OH लगा, ये इनॉल और टॉटोमराइज कर रही है, टॉटोमराइजेस टू गिव CH3CHO। सिर्फ एक इथाइन ही है बेटा टर्मिनल एल्काइन में से जिससे एल्डिहाइड मिलती है, बाकी सारे जनरली कीटोन देते हैं। इससे ऊपर प्रोपाइन से भी देखो प्रोडक्ट तो आपका कीटोन ही बना ना, समझ में आई मेरी बात? यस मैम। Yes, ma'am. तो ओनली इथाइन गिव्स एल्डिहाइड, अदर generally give ketones। बाकी सारे ज्यादातर कीटोन्स देते हैं, सिर्फ एक इथाइन है जो एल्डिहाइड देती है। सिमेट्रिकल एल्काइन की वजह से मैम। हाँ जी बेटा, नहीं कोई भी टर्मिनल एल्काइन होती तो आप देखो मैंने एक इथाइन बना दिया है, ऊपर एक प्रोपाइन बना दिया है, प्रोपाइन ने कीटोन दिया और इथाइन ने एल्डिहाइड दिया। एक्चुअली इथाइन में ही है ना कि दोनों तरफ से वो कॉर्नर का कार्बन है, आप जिधर मर्जी डबल बॉन्ड ओ लगा दो तो एक तरफ H तो आएगा ही, तो एल्डिहाइड बनेगी। बाकी सब में ये है कि आपका न्यूक्लियोफाइल OH उस पे अटैक करता है, बाकियों में आपने अब कैसे बनाना है प्रोडक्ट, आपने OH का अटैक उस तरफ कराना है जिधर से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनता, अगर बनता तो बनेगा, बनता तो है नहीं एक्चुअली। तो बीच वाले कार्बन पे ही OH का अटैक होता है, बीच वाले कार्बन पे होता है तो कीटोन बन जाता है प्रोडक्ट। ठीक है मैम हाइड्रेशन भी टर्मिनल एल्काइल्स की है। हाँ बेटा, अभी टर्मिनल की, आगे नॉन टर्मिनल की भी बता रही हूँ, लेकिन फिलहाल तो अभी टर्मिनल की ही बताइए। ठीक है, यस मैम। अभी अगला यही करना है इसमें कि नॉन टर्मिनल की क्या करें। नॉन टर्मिनल एल्काइन में भी दोनों प्रोडक्ट्स बना के देखेंगे और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग चलेगी। जैसे अगर मान लो आपके पास बेटे पेंट 2 आइन होता और आपको कह रहे हैं इसकी हाइड्रेशन करा दो, दो पॉसिबिलिटी है ना बेटा, या तो सेकंड कार्बन पे H लग जाए और थर्ड पे OH, या दूसरा है कि सेकंड पे OH लग जाए और थर्ड पे H। ये बने आपके पास। अब टॉटोमराइजेशन तो दोनों की होगी, ये H निकलेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, H कार्बन के पास जाएगा, ऐसे यहां से ऐसे। इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। दोनों कीटोन बने, मेजर कौन सा? फर्स्ट First. मोर First एल्काइन। क्यों? More More alkylated. मैम मोर एल्काइलेटेड क्यों है? कीटोन के दोनों तरफ दो एल्काइल ग्रुप लगे, उधर भी दो दोनों एल्काइल। stable है। चाहिए। दोनों ही स्टेबल है। Second आएगा. Second है। ये देखो ये sp2 हाइब्रिड कार्बन अल्फा अल्फा, इसके पास 5 है, उसके पास 4 है। ये देखो ये 4 अल्फा हाइड्रोजन और ये 5। बस Yes, जो ma'am. ज्यादा स्टेबल है वो मेजर है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी ना उसमें। ठीक है, यस मैम। यस मैम। आगे देखो एक क्वेश्चन लिखा है, पीएच मतलब फिनाइल रिंग लगाया हुआ है, आप बताओ फिनाइल रिंग लगाया है तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? कोई बात है, दोनों प्रोडक्ट्स फिनाइल बना रिंग कर वाले कार्बन के ऊपर OH। OH लग जाएगा. हाँ, है। लेफ्ट साइड वाले पर आएगा आवाज।
या तो इधर OH लग जाता और इधर H, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, बेटा ये किसी की ऑडियो में डिस्टर्बेंस है, म्यूट करो अपने आप को। अगर इस इनॉल से बनाते तो ये प्रोडक्ट बनता, और इस इनॉल से बनाते तो ये प्रोडक्ट बनता। आप ही बताओ, पहले वाला या दूसरे वाला? पहले वाला। पहले वाला। कॉन्जुगेशन की वजह से। कॉन्जुगेशन की वजह से। ये आपके पास जो बेटा C डबल बॉन्ड O है, मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है बेटा? यस यस वो बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, देख रहे हो? यस। और जहां कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बनता हुआ तो वही मोर स्टेबल होता है, तो ये मेजर है, कॉन्जुगेटेड है इसलिए। अच्छा, अब ये इधर एक और बना हुआ है, ये बेंजीन रिंग तो है नहीं, CH पे आ जाएगा। CH पे क्या आ जाएगा बेटे? डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड हो। मैंने एक बात समझाई ना कि OH का अटैक उस तरफ होगा जिधर से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनता हो, है ना? यस। अब ये C डबल बॉन्ड O बेटे एक विड्रॉइंग ग्रुप है। यस CH पर। तो इसलिए ये जो कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये कार्बन बेटा, इस कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता तो वो कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होगा, CH वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए OH का अटैक CH वाले कार्बन पर ही होगा। तो इधर H और इधर OH, अफकोर्स ये इनॉल है, टॉटोमराइज करके ये कीटो बना देंगे, ये प्रोडक्ट है। मैम हाँ जी बेटा बोलो। CH पे क्यों होगा? बेटा मैंने एक बात समझाई ना कि जो कार्बोकेटायन जिधर से ज्यादा स्टेबल बनता हो उधर पे OH अटैक करता है। अब CO विड्रॉइंग ग्रुप है, मैं इधर साइड में बना के दिखाती हूँ आपको। या तो ये कार्बोकेटायन बन सकता था, या फिर ये कार्बोकेटायन बन सकता था। ऊपर वाले कार्बोकेटायन में जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है उससे CO नजदीक हो गया ना, यस मैम। तो वो लेस स्टेबल है, डिस्टेबलाइज्ड। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा मैम, ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे, जितना नजदीक होगा ज्यादा खींचेगा ना। यस मैम। दूर वाले से कम स्टेबल है, दूर वाले से कम खींचेगा तो मोर स्टेबल है, ठीक है? तो ये था बेटा बेसिकली आपके पास कुचरॉव रिएक्शन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, जिसमें एक तरफ H एक तरफ OH का अटैक कराना है, और उसके बाद जो इनॉल बनेगी उसको टॉटोमराइज करके कीटो में कन्वर्ट कर देना है। मैम ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। बेटा इसके लिए ना इसका मैकेनिज्म हम श्योर शॉट नहीं कह सकते कि वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही है, ठीक है? बाकी कुछ क्लैरिफाइड है नहीं हायर लेवल की बुक्स के अंदर भी, और NCERT भी इसको अलग से ही डील करती है। सो ना तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में लिखते हैं ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, ठीक है? अच्छा, अपना कुछ छोटे छोटे से रिएक्शंस हैं बेटा एल्काइंस के, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये है कि रादर दैन डूइंग देम फ्रॉम साइनॉप्सिस मैंने लिख दिया यहाँ पे। जैसे इथाइन में HCN डालते हैं तो क्या होता है, बेरियम साइनाइड कैटलिस्ट है, एक तरफ H और एक तरफ CN लग जाता है। ये जो प्रोडक्ट बना इसको विनाइल साइनाइड कह सकते हो, और विनाइल साइनाइड का ही दूसरा नाम बेटे एक्राइलोनाइट्राइल है, इस नाम से बहुत बार पूछते हैं। तो एक्राइलोनाइट्राइल या विनाइल साइनाइड जो है उसकी फॉर्मेशन हो गई।
अब उसके बाद क्या हुआ, अगर तो आप इस विनाइल साइनाइड का ही बस पॉलीमराइजेशन करा दें, पॉलीमर का चैप्टर भी करना है बल्कि इस बार, तो उससे जो पॉलीमर बनता है उसका नाम पॉलीक्राइलोनाइट्राइल है, पैन जिसको कहते हैं। पैन का ही दूसरा नाम ऑर्लॉन है। दूसरी तरफ अगर आप ये विनाइल साइनाइड में आप ब्यूटाडाइन ऐड कर देते हैं और फिर इसकी पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो ब्यूना एन पॉलीमर बनता है विच इज अ कोपॉलीमर। बेटा होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में क्या डिफरेंस होता है? होमोपॉलीमर में एक ही तरह के मोनोमर होते हैं और कोपॉलीमर में दो तरह के। तो अगर सिर्फ विनाइल साइनाइड की पॉलीमराइजेशन कराई है तो वो पैन बन गया, वो होमोपॉलीमर है। और अगर विनाइल साइनाइड में ब्यूटाडाइन डाल के कराई है तो ब्यूनाइन विच इज अ कोपॉलीमर। ऐसे ही बेटा इथाइन पर मेथेनॉल की एडिशन है CH3OH, तो एक तरफ H और एक तरफ OCH3 चला जाता है, तो आपके पास जो बनता है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH OCH3। देखो बीच में ऑक्सीजन है, एक तरफ ये विनाइल ग्रुप है और एक तरफ ये मिथाइल ग्रुप है, तो कॉमन नेम मिथाइल विनाइल ईथर है। देन AsCl3 का एडिशन, एक तरफ Cl एक तरफ AsCl2, इससे ल्यूइसाइट बनती है। बेटा ल्यूइसाइट 4 गुना ज्यादा पॉइजनस है एज कंपेयर टू मस्टर्ड गैस। हमने मस्टर्ड गैस भी किया था ना इथीन पे H2Cl2, Yes. ये इथाइन पे बनती है। और पॉइजन है तो पॉइजन का एंटीडोट भी होता है ना, जिससे हम उस पेशेंट को बचा सके, जिससे कि जो पॉइजन है वो बॉडी पर इफेक्ट कम कर सके या ना कर सके। तो उसके लिए आप एंटीडोट इसका जो यूज करते हैं दैट इज बैल। बैल इज ब्रिटिश एंटी ल्यूइसाइड, बस उसका ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें से हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, आइसोमराइजेशन कई जगह पे यूज करोगे। अगर आपने बेटा नॉन टर्मिनल एल्काइन से टर्मिनल एल्काइन बनानी है, ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है और ये टर्मिनल एल्काइन है। तो नॉन टर्मिनल से टर्मिनल बनाने के लिए NaNH2 सोडामाइड और टर्मिनल से नॉन टर्मिनल बनाने के लिए KOH अल्कोहलिक। अच्छा वैसे KOH अल्कोहलिक और NaNH2 क्या करते हैं? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। पर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन तो बेटे ये अल्काइल हैलाइड की करते हैं ना। यस हैलाइड पे डालोगे तो वही करेंगे, लेकिन अल्काइन पे डालोगे तो नॉन टर्मिनल को NaNH2 टर्मिनल में। और एक बात देख लो कि NaNH2 नॉन टर्मिनल को टर्मिनल में कन्वर्ट करता है, फिर आगे हो सकता है उसके साथ सॉल्ट भी बना दे टर्मिनल के साथ। आप टर्मिनल अल्काइन पे NaNH2 डालते हो, सोडियम सॉल्ट बनता है ना, यस Yes. मैम। तो एक्सेस में डाला है तो सॉल्ट भी बना देगा। मेरी बात समझ में आई बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. फिर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस बेटे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो एल्काइन की रिएक्शन एल्कीन के साथ साथ ही कर ली थी। कौन सा स्लाइड है? 34 है, 35। ठीक है, ये थी आपके पास बेटा रिएक्टिविटी। अभी एक दो रिएक्शन जिसमें और है जो हमने स्टडी करने, लेकिन वो एंड पे बताती हूँ। पहले कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी कर लेते हैं। अपना एक कंपैरिजन कर रहे हैं एल्कीन और एल्काइन की रिएक्टिविटी का। बेटे 3 तरह के कंपैरिजंस करने। सबसे पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन। तो आप बताओ वैसे किसको ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए? एल्कीन। होना तो एल्काइन को चाहिए, लेकिन होती एल्कीन है बेटा। यस मैम। ठीक है, क्यों? देखो वैसे तो हमें ये समझ में आता है कि एल्काइन में 2-2 पाई बॉन्ड है, तो ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ज्यादा रिच है, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक एल्काइन पे आसानी से होना चाहिए। लेकिन एल्काइन में ये भी तो है कि जो पाई बॉन्ड है वो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के बीच में है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? SP, yeah. sp। sp वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या मोर? More. तो वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को टाइटली पकड़ता है, और जिससे कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर तक बिखरा हुआ नहीं होता। एल्कीन का क्या है कि एल्कीन में sp2 हाइब्रिड कार्बन है,
तो वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इतना टाइटली नहीं पकड़ते, तो उसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर तक फैला हुआ होता है, इसलिए उस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसानी से होता है। समझे मेरी बात? Yes. Yes, ma'am. एक और रीजन भी है। दूसरा रीजन ये है कि मान लो आप एल्कीन लेते हो और आप एल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा देते हो, क्या होगा? एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगी और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। ये कौन सा कार्बोकेटायन बना? दिस इज टर्शरी तो नहीं, अभी हमने कुछ क्लियर ही नहीं किया। एल्काइल कार्बोकेटायन लिख देती हूँ। हाँ, इट मे बी प्राइमरी, इट मे बी सेकेंडरी, इट मे बी टर्शरी, Yes. है ना? ये तो जनरल लिखा है ना हमने, हमें सही। क्या पता, कुछ भी हो सकता है। Yes. कंट्रास्ट ये कि हम एल्काइन पे भी सेम काम कराते हैं। अगर एल्काइन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगी, विनाइल आ जाता फिर है। वही कि एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, विनाइल का विनाइल कार्बोकेटायन। और अच्छा। विनाइल कार्बोकेटायन जो है वो एल्काइल से तो कम स्टेबल ही होता है ना, Yes. Yes, ma'am. तो इसलिए जो जितना ज्यादा स्टेबल है आसानी से बनेगा, मतलब एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसानी से होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए बेटा एल्कीन ग्रेटर देन एल्काइन। वाई? दो रीजन। पहला रीजन ये दिया कि जो आपका ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, sp हाइब्रिड कार्बन, एल्काइन का, it holds the pi electron cloud tightly. उसने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को टाइटली पकड़ा हुआ है, एंड सो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अल्काइन is less available for electrophilic attack. और दूसरा रीजन ये है कि जो एल्काइल कार्बोकेटायन है formed by attack of electrophile on alkene is more stable as compared to vinyl carbocation formed by attack of electrophile on alkyne. तो ये पहला कंपैरिजन था रिएक्टिविटी का। कौन सा स्लाइड है बेटा ये? 36। तो ये कंपैरिजन था टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ऐसा ही अब अगला कंपैरिजन करेंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नॉर्मली तो वैसे एल्कीन दिखाता ही नहीं है, एल्कीन मेनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही दिखाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं दिखाते। एल्काइन में थोड़ी बहुत टेंडेंसी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एल्काइन मेनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही दिखाता है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, एल्काइन में थोड़ी बहुत टेंडेंसी होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाने की, वो भी हैवी मेटल केटायंस की प्रेजेंस में, जैसे बेरियम +2, मर्क्यूरी +2 की प्रेजेंस में ये दिखाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब इसमें क्या रीजन है? एल्काइन इज मोर रिएक्टिव देन एल्कीन। जस्ट इससे ऑपोजिट रीजन बेटा, कि अगर आप इस पे इलेक्ट्रोफाइल डाल रहे हो तो कार्बोकेटायन बन रहा है, अगर न्यूक्लियोफाइल डालते तो क्या बनता? कार्बोनाइन। और एल्काइल कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल होता है या विनाइल? विनाइल। विनाइल। तो फिर एल्काइन पे न्यूक्लियोफाइल रेडिली अटैक करती है।
बस। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए उल्टा हो जाता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए बेटा एल्काइन ग्रेटर देन एल्कीन। हमने यहाँ ये समझा कि एल्कीन्स जो होती हैं वो तो जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही दिखाती है बेटा। लेकिन एल्काइन्स में थोड़ी बहुत टेंडेंसी, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत ज्यादा, पर कुछ टेंडेंसी तो होती है टू शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस in presence of heavy metal cations like mercury +2, barium +2, etc. That means alkynes are more reactive. Towards nucleophilic addition. Why? Because the vinyl carbanion more stable. Formed by attack of nucleophile on alkyne is more stable than alkyl carbanion. Formed by attack of nucleophile on alkene. फॉर एग्जाम्पल ये देखो बना के भी दे देते हैं कि एल्कीन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ तो एक तरफ न्यूक्लियोफाइल एक तरफ नेगेटिव चार्ज, ये बन गया, और एल्काइन पे हुआ तो एक तरफ न्यूक्लियोफाइल एक तरफ नेगेटिव चार्ज, ये विनाइल बन गया। ठीक है बेटे? यस। एक और था टुवर्ड्स रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन। मैम? हाँ जी बेटा। हम एल्काइन्स हेवी मेटल के आयंस की प्रेजेंस में ही क्यों दिखाते हैं? बेटा क्योंकि एल्काइन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक आप ही बताओ इतनी आसानी से हो जाएगा? रिच है एल्काइन। नो मैम। है ना, तो फिर उसको कोई ना कोई केटायन कैटलिस्ट चाहिए होगा जो आने वाली न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट तो कर सके। ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा, रिडक्शन के लिए बेटे एल्काइन मोर देन एल्कीन होते हैं। इसका रीजन अभी नहीं एक्सप्लेन करूंगी, जब एल्केन में हम रिडक्शन करेंगे तो वही इसका रीजन एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है? यस। अब देखो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इसमें मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड भी है, एक ट्रिपल बॉन्ड भी है। HCl 1 मतलब इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट ही डाला है, तो बताओ डबल बॉन्ड पे ऐड होगा या ट्रिपल बॉन्ड पे? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड पे। क्यों? ज्यादा रिएक्टिव है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही तो एल्कीन इज मोर रिएक्टिव और प्रोडक्ट ऐसा बनेगा ना। यस। ये बन गया। और अगले वाले में HBr का एडिशन है, एल्कीन पर होगा या एल्काइन पर? एल्काइन पर होगा। क्यों? कंजुगेशन। क्योंकि अगर एल्काइन पर होता है तो ये, और इसमें कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट है, मोर स्टेबल है। ओके।
और तीसरे वाले में हाइड्रोजनेशन है 1 इक्विवेलेंट किस पर Alkyne. एक्ट होगा? alkyne, alkyne करेगा। लेकिन इसमें एक बात देखने वाली है कि एल्काइन में यहाँ 4 कार्बन जाएंगे, हाँ जी, हाँ जी, है ना? यस, Yes, तो ma'am. जो प्रोडक्ट बनाऊंगी कुछ ऐसे बनाने वाली हूँ मैं। सही, Trans. बेटा जिगजैग चेन में ही दिखाया जाता है जनरली। मैं तो आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये 1 2 3 4 थे, तो यहाँ पे भी 1 ये 2 ये 3 और ये 4 डबल बॉन्ड की मैम ये इससे ठीक नहीं अगले बनेगी वाले ना? पे नहीं हाँ आना चाहिए। हाँ बेटा बिल्कुल, मैंने डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ होनी चाहिए। यस, Ma'am, ये ट्रांसल्फीन बनेगी। बेटा जनरली तो आपके पास आप शो तो ऐसे ही करते हो ना जिगजैग, नो डाउट ये ट्रांस ही बनाई है आपने, वैसे भी ज्यादा स्टेबल तो ट्रांस ही होगी। यस मैम, हाँ जी मैम। सिस और ट्रांस से ज्यादा स्टेबल तो वही होती है, मेजर प्रोडक्ट तो वही रहेगा। ओके ठीक है, मैम। ये थी बेटा आपके पास केमिकल हाँ। रिएक्टिविटी। हाँ जी बेटे, जिसम बोलो। कहते हैं हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन एटम से एडिशन होती है इनकी, हाँ बेटा, तो मैम यहाँ पे फिर सेज एल्कीन बननी चाहिए थी ना? बेटा हम उसकी बातें करेंगे जब हम रिडक्शन पे आएंगे, है ना? वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी, ठीक है? यस मैम। हम चलते हैं इससे आगे बेटा। रिएक्टिविटी में एक आधा रिएक्शन बाकी है, लेकिन पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। एल्काइन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में तो एक तो है आवाज का कोल्ड जाना अपना आपको वो नहीं किया है, वो पूरा आपको मैं एल्केन के साथ ही कराऊंगी इकट्ठा सारा। दूसरा है कार्बाइड्स से। कार्बाइड्स अभी तो पी ब्लॉक में पढ़े हैं, फॉर्मूला याद करो। आयनिक कार्बाइड 3 तरह के होते हैं, कौन ठीक से? है 20 dB एक तो है एसिटाइलाइट हाँ, बिटवीन और मिथेनाइट। मीथेनाइड, वेरी गुड। और एलाइलाइड, भूल गए? तो अब जो एसिटाइलाइड होती है, एसिटाइलाइड किसको बोलते हो? एसिटाइलाइड आप बोलते हो कार्बाइड विद C2 नेगेटिव आयन, है ना? और हाइड्रोलाइज करके देता है एसिटाइलिन। यस मैम। यस मैम। एसिटाइलिन किसको बोलते हैं? एसिटाइलिन बेटा आप इथाइन को ही बोलते हैं ना? यस मैम। एसिटाइलिन इज इथाइन विच इज C2H2। और इथाइलिन किसको बोलते हो जी? इथीन, C2H4 को। और इलाइलिन किसको बोलते हो जी? प्रोपाइन को। प्रोपाइन C3H4, है ना? और एलीन किसको बोलते हो जी? डबल बॉन्ड इकट्ठे एडजेसेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्या एसिटाइलाइड है? कोई एग्जांपल ले लो C2 नेगेटिव वाला, जैसे CaC2, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम +2 C2 नेगेटिव क्रिस क्रॉस CaC2। आप CaC2 की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो just a second। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और ये इथाइन मिल जाती। ऐसे ही बेटा आपके पास एलाइलाइड भी तो होती है। एलाइलाइड इज कार्बाइड विद C3 नेगेटिव, जैसे Mg2C3, मैग्नीशियम +2 C3 नेगेटिव क्रिस क्रॉस 2 से 2 और प्रोपाइन मिल जाती है। तो ये प्रोपाइन इथाइन के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो हो ही गया ना, ठीक है? देन टेट्राहेलाइड। बट अगर ऐसे टाइप के टेट्राहेलाइड हुए कि 2 साथ साथ वाले कार्बन पर
4 हेलोजन लगे हैं। एक बात याद करके बताओ, जेम या विसिनल डाइहेलाइड से एल्कीन कैसे बनाते थे? जिंक अल्कोहल जिंक अल्कोहल। बिल्कुल, तो यहाँ भी यही करेंगे ना, जिंक मिथेनॉल डाल देंगे। बस इतना है कि 2 मोल डाल देते हैं। यहाँ से निकाल देगा बेटा, चारों हेलोजन निकाल देगा। 4 चीजें निकल गई तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, 2 मोल ZnX2 बन गए। ठीक है, यस मैम। तो ये हमारे पहले 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आ गए अल्काइन के। अभी एक और है बेटा हैलोफोम से। हैलोफोम, क्लोरोफोम क्या होता है? CHCl3। तो अगर हम क्लोरोफोम लेते हैं CHCl3, इसको सिल्वर पाउडर से ट्रीट करते हैं। हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो इथाइन तो बन ही गया, और 6 AgCl रिलीज आउट हो गए। एक है बेटा बर्थलॉट सिंथेसिस, ये सिर्फ इथाइन के लिए, कि अगर हम कार्बन को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क यहाँ पे एक स्ट्राइक कराते हैं, उससे ना टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है 3270 केल्विन। इतने हाई टेम्परेचर पर कार्बन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है और इथाइन बनती है। इसको बर्थलॉट सिंथेसिस बोलते हैं। एक ये 6th वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, हायर अल्काइंस फ्रॉम सॉल्ट्स ऑफ लोअर टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन लिया, उससे हायर अल्काइन बनाएंगे। आपके पास कोई टर्मिनल अल्काइन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड CH है, आपको पता है ना, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन लगा है, तो ये टर्मिनल अल्काइन है। यस मैम। इसका सॉल्ट बनाना है, सोडियम सॉल्ट लेड से बनाना है, तो इसको सोडियम से या NaNH2 से ट्रीट कर दें। यस मैम। तो ये सोडियम सॉल्ट बन गया। अब क्या करते हैं बेटा, अब इसको ट्रीट करते हैं किसी एल्काइल हैलाइड से, बट द एल्काइल हैलाइड हैज टू बी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ओनली। सेकेंडरी टर्शरी में बेटा एलिमिनेशन हो जाती है, डिहाइड्रोहालोजनेशन का चांस बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ ये प्राइमरी ही होना चाहिए। प्राइमरी के साथ ये यहाँ से NaX निकल जाएगा और ये बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड CR। आप ट्रिपल बॉन्ड CH से शुरू किया था, ट्रिपल बॉन्ड CR पे पहुंच गए, इसका मतलब छोटी एल्काइन से बड़ी एल्काइन बना लिया आपने। बस एक बात है कि जो छोटी एल्काइन है दैट शुड बी टर्मिनल ओनली। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लो हमारे पास प्रोपाइन है और प्रोपाइन को मैंने NaNH2 या सोडियम से ट्रीट किया, ये बन गया बेटे प्रोपाइन का सोडियम सॉल्ट। अब मैंने इसको मिथाइल आयोडाइड से ट्रीट कर दिया, यहां से NaI जो है वो निकल जाएगा और बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। देखो आपने प्रोपाइन से शुरू किया था, ब्यूटाइन तक पहुंच गए। यस मैम। ऐसे आप पेंटाइन भी बना सकते थे, अगर आपने वहां मिथाइल आयोडाइड लिया है सेकंड स्टेप में, इसकी जगह इथाइल आयोडाइड भी ले सकते हैं, आयोडाइड ले लेते है ना। अब एक क्वेश्चन है नीचे, इथाइन को ब्यूटुआइन में कन्वर्ट करना है, फिर ब्यूटुआइन को हेक्स3आइन में करना है। टोटल कितने मोल्स यूज हुए NaNH2 के और अमोनिया कितनी इवॉल्व हुई? अच्छा, इथाइन से ब्यूटुआइन देखते हैं। ये इथाइन ब्यूटुआइन में करने के लिए मैं क्या करती हूँ, इसको 2 मोल NaNH2 से ट्रीट कर देती हूँ। यस मैम। दोनों तरफ से सोडियम सॉल्ट बन जाएगा
और अगर सोडियम सॉल्ट बना है तो यहाँ 2 अमोनिया भी निकले होंगे ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्या किया बेटा, अब इसको 2 मोल मिथाइल आयोडाइड से ट्रीट कर दिया। यहां से NaI निकल गया, यहां से भी निकल गया। ये बना जी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। देखो एक स्टेप तो हो गया, ब्यूट 2 आइन बन गया। आप इथाइन से शुरू करके ब्यूट 2 आइन तक तो पहुंच गए। अब इसे NaNH2 से ट्रीट करवा देंगे तो टर्मिनल बन अब देखो ब्यूट से हेक्स जाना है तो जा तो सकते हैं, लेकिन अब जब आप सॉल्ट बनाते हैं तो उससे तो आप सिर्फ टर्मिनल अल्काइन से ही बनाते हैं। ये तो नॉन टर्मिनल अल्काइन है, इसका तो सॉल्ट बन ही नहीं सकता है। तो फिर कोई बात नहीं, अभी तो आइसोमराइजेशन वाला रिएक्शन पड़ा, आप नॉन टर्मिनल को टर्मिनल अल्काइन में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए भी तो NaNH2 यूज कर सकते हैं। ये देखो, ये ब्यूट 2 आइन में एक और मोल NaNH2 डाला और ये ब्यूट 1 आइन में कन्वर्ट हो गया। फिर इसका NaNH2 से सोडियम सॉल्ट बना दिया, क्योंकि टर्मिनल में कन्वर्ट हो गया था तो सोडियम सॉल्ट बन गया। और फिर इसको ट्रीट किया बेटा इथाइल आयोडाइड के साथ, क्योंकि हेक्स तक जाना ना, यहां से NaI निकल जाएगा। ये लो बन गया हेक्स 3 आइन। और ये जब इसका सोडियम सॉल्ट बनाया है ऊपर, तो यहाँ अमोनिया भी निकला होगा। अब टोटल पूछ रहे हैं प्रोसेस में कितने मोल्स NaNH2 के यूज हुए, कितने यूज हुए। वापस देखते हैं इस पेज पर। बेटा यहाँ 2 मोल यूज हुए थे और 2 अमोनिया भी निकले थे। और अगले पेज पर 1 मोल यहाँ यूज हो रहा है, 1 मोल यहाँ। कि जब ये आइसोमराइजेशन के लिए NaNH2 यूज हुआ तो इसमें अमोनिया थोड़ी इवॉल्व होगी, यूज तो होगा ही नहीं प्रोसेस के अंदर। Yes, ma'am. तो NaNH2 यूज 4 है, बट अमोनिया इवॉल्व कितनी होगी? 2 moles. वो नहीं होगी बेटा, 3 होगी। 3. 3 में से देखो 2 ये पिछले पेज पे यहाँ इवॉल्व हुए थे, ठीक है, और 1 यहाँ इवॉल्व हुआ है। समझ में आई मेरी बात? Yes, ma'am. एक है बेटा जेम या विसिनल डाइहेलाइड से। जेम डाइहेलाइड 1 कार्बन पे 2 हैलोजन, और विसिनल डाइहेलाइड, जेम या विसिनल डाइहेलाइड को अगर जिंक अल्कोहलिक से ट्रीट करते हो तो एल्कीन मिलती है। लेकिन अब मैं कह रही हूँ इसको KOH अल्कोहलिक से ट्रीट करो या NaNH2 से, डिहाइड्रो हैलोजनेशन। क्या होता है, जेम डाइहाइड है तो इसका यहाँ से एक हाइड्रोजन एक हैलोजन, अगर विसिनल है तब भी यही एक हाइड्रोजन एक हैलोजन निकला। पहले तो ये बन गया जी CH2 डबल बॉन्ड CHX। ये कौन से टाइप का हैलाइड है? 9. विनाइल। Vinyl. ये विनाइल हैलाइड है। इसमें से एक और बार डिहाइड्रो हैलोजनेशन करा दो, सेकेंड टाइम आप KOH अल्कोहलिक वैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन NaNH2 इज प्रेफर्ड। Why? Because it is a stronger base। और विनाइल में से निकालना आसान नहीं है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो हैलोजन निकालना आसान होने वाला तो है नहीं। खैर प्रोडक्ट तो ये बन ही जाएगा इथाइन। अगर सीधा भी आपको कहते हैं कि एक्सेस KOH अल्कोहलिक डाल दिया तो भी इथाइन तक ले जाते हैं,
या एक्सेस NaNH2 डाल दिया है तो भी इथाइन तक ले जाते हैं। ठीक है, Yes, मेरी ma'am. बात समझ में आई बेटा? Yes, अब ma'am. ये थी बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब इसमें ना एक दो रिएक्शंस और है, क्विकली उसकी बात कर देती हूँ। और ये आप रिएक्शंस जो है साइनॉप्सिस से ही पढ़ोगे बेटा। एक तो है पॉलीमराइजेशन। दो तरह की पॉलीमराइजेशन होती है, एक होती है लीनियर पॉलीमराइजेशन, एक होती है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। देखो लीनियर पॉलीमराइजेशन मतलब स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड। ये पॉलीमराइजेशन ना आपकी साइनॉप्सिस में पेज 119 पे है, एक टेबल सा बना हुआ है, Yes. उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक तो है साइक्लिक। देखो साइक्लिक में तो सिंपल है कि साइक्लिक में 3 मोल आप इथाइन के लेते हैं, बेंजीन बन जाता है। जब इसको आप रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हैं, उसमें रखते हैं, या सिलिका ट्यूब भी चलता है। बेसिकली ऐसे हुआ ना कि ये 1 मोल इथाइन, ये दूसरा मोल इथाइन, ये तीसरा मोल इथाइन, इस तरह से इन्होंने कंबाइन करके ये अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड भी, ये समझ लो कि इसका एक बॉन्ड इधर आ गया, इसका एक इधर आ गया, इसका एक इधर आ गया। बिल्कुल ऐसे ही बेटा अगर 3 मोल प्रोपाइन लेते हो तो उससे आपको वही रेड हॉट आयरन ट्यूब में 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, जिसको कहते हैं मेसिटाइलिन, ये बन जाता है। लीनियर पॉलीमराइजेशन में एक तो पॉलीइथाइन है, पॉलीइथाइन तो सिंपली एक दूसरे में ऐड हो गए, ऐसे आगे आगे चलता रहेगा, दिस इज पॉलीइथाइन। और पॉलीइथाइन जो है बेटा कुछ कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसकी पतली पतली फिल्म्स को हम बैटरीज में यूज करते हैं, ये हल्की भी है, बाकी मेटल कंडक्टर्स से बेटर है यूज करने में। एक और है, वो है कि आप इथाइन लेते हो और आप इथाइन में डालते हो Cu2, Cl2 और NH4Cl। देखो ये रिएजेंट उससे बड़ा मिलता है, Cu2, Cl2 और NH4OH, अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड। इसको और इसको ध्यान से मिक्स नहीं करना, वहां Cu2, Cl2 के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड था, तो ये एसिडिक कैरेक्टर का रिएक्शन था, कॉपर सॉल्ट बनता था, रेड प्रेसिपिटेट, जो आज सबसे शुरू में किया। यहाँ Cu2, Cl2 के साथ बेटा पॉलीमराइजेशन होती है। कैसे? ऐसे सोचो कि 1 मोल इथाइन दूसरे मोल में ऐड होता है, ये मेरे पास 1 मोल था, ये दूसरे मोल में ऐड हो रहा है। ऐड ऐसे हुआ कि ये सारा ग्रुप इस कार्बन के पास चला गया, ये हाइड्रोजन इसके पास, क्या बना? CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH अब ये डबल बॉन्ड में चेंज हो गया बेटा, दिस इज कॉल्ड विनाइल एसिटाइलिन। देखो ये विनाइल, ये एसिटाइलिन, तो हाँ ये विनाइल एसिटाइलिन है। ये जो विनाइल एसिटाइलिन बना, ये एक और मोल इथाइन पे भी अटैक करता है, और इसमें एडिशन ऐसे होती है कि H गया एक कार्बन पे और बाकी का सारा ग्रुप दूसरे कार्बन पे। क्या बना देखो, ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से देखो, ये भी विनाइल, ये भी विनाइल, बीच पे इथाइन, you know this is called divinyl acetylene, इसको कहते हैं बेटा डाइविनाइल एसिटाइलिन। तो ये लीनियर पॉलीमराइजेशन थी Cu2, Cl2 की प्रेजेंस में। बाकी बेटा वो हमने अभी अभी क्वेश्चन भी किया है कि अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड होता और इसमें हम HCl डालते, तो अभी किया ना, एल्काइन पे एडिशन होगी, आपके पास ये बनेगा कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट। बेटा ये क्लोरोप्रीन है, और क्लोरोप्रीन का जो पॉलीमर होता है
दैट इज बेसिकली नियोप्रीन। तो नियोप्रीन रबर इस क्लोरोप्रीन रबर की पॉलीमराइजेशन से बनता है। एक छोटी सी चीज यहाँ और है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक दो चीजें बता देती हूँ। देखो तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वाली बातें हैं सिर्फ वो। एक तो सीधी सी बात है, जनरली ये नॉन पोलर है तो पानी में नहीं घुलते। एल्केन अल्कीन अल्काइन में से एल्कीन और अल्काइन की पोलैरिटी थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि पाई बॉन्ड्स आ गए तो पोलराइज हो जाते हैं। उसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी सारी ऐसी है कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से बढ़ती है। मतलब मीथेन से ज्यादा इथेन, इथेन से ज्यादा प्रोपेन, प्रोपेन से ज्यादा ब्यूटेन, इस तरह से। लेकिन अगर आप बात करते हैं बेटा एल्केन्स के मेल्टिंग पॉइंट की, तो वहां थोड़ा देखना है। एल्केन में जो मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं बेटा, अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाली एल्केन है तो वो ज्यादा अच्छे से पैक हो जाती है क्रिस्टल लैटिस में। ये देखो ऐसे 4 कार्बन वाली है ये, और इसकी कंट्रास्ट में ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले की पैकिंग इतनी अच्छी नहीं होती। इवन नंबर वाले की ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं होता, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेटली बढ़ता है जब कार्बन बढ़ते हैं। बस ये है कि जैसे आप प्रोपेन से ब्यूटेन जा रहे हो, सो ऑड से इवन जा रहे हो तो मोर इंक्रीज होगा मेल्टिंग पॉइंट का। और अगर आप लेट्स से इथेन से प्रोपेन आ रहे थे, इवन से ऑड की बात कर रहे हो, तो लेस इंक्रीज। बेटा एक बार मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीज ज्यादा, एक बार ही कम, इंक्रीज तो होना ही है। इसको बोलते हैं हम ऑसिलेशन या ऑल्टरनेशन इफेक्ट। ऑसिलेशन या ऑल्टरनेशन इफेक्ट यही है कि जब आप इवन से ऑड जाएंगे तो इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, पर ऑड से इवन जाएंगे तो आपके पास इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन और ऑल्टरनेशन इफेक्ट। ठीक है। एक और चीज कि अगर आइसोमेरिक एल्केन्स है तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है आइसोमेरिक में, उतना कम मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस एरिया घट जाता है। जैसे कि एग्जांपल है, ये एन-पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है और ये नियोपेंटेन। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट नियोपेंटेन का होता है, उसके बाद आइसोपेंटेन और सबसे आगे एन-पेंटेन। और बल्कि नियोपेंटेन तो सिमेट्रिकल होने की वजह से नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत, मेल्टिंग पॉइंट भी बड़ा हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट तो चलो इन तीनों में से सबसे कम है, पर मेल्टिंग पॉइंट उसका बड़ा हाई है क्योंकि वो सिमेट्रिकल है। क्रिस्टल लैटिस में पैकिंग बहुत अच्छी तरह हो जाती है। ठीक है। अल्काइन के मेल्टिंग पॉइंट थोड़े से कंपैरेटिवली ज्यादा, बिकॉज अल्काइन लीनियर है, तो क्रिस्टल लैटिस में पैकिंग ज्यादा अच्छे से हो जाती है। हमें आइसोमर वाला बॉइलिंग पॉइंट वाला ट्रेंड बता दो बेटा मैंने कहा कि अगर आइसोमेरिक अल्केन्स की बात कर रहे तो ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी सरफेस एरिया उतना घट जाएगा। अब स्टेट्स ऑफ मैटर करने के बाद ये तो पता है कि सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं ना। यस मैम। तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। एन-पेंटेन ग्रेटर देन आइसोपेंटेन ग्रेटर देन नियोपेंटेन। और मेल्टिंग पॉइंट में मैं कह रही थी नियोपेंटेन का काफी हाई होता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है और ये पैकिंग इसकी बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है। यस मैम। मैम जो आपने बताया ना कि लेस इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट और मोर इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट, इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन यही है ना, देखो बढ़ना तो था ही, लेकिन जब आप इवन से ऑड जा रहे हो, ऑड वालों की क्रिस्टल लैटिस में पैकिंग तो अच्छी होनी नहीं। ओके मैम। हाँ जी। और ऑड से इवन जा रहे हो तो पैकिंग अच्छी हो रही है, इसलिए आपके पास जो है ज्यादा इंक्रीज होगा। यस मैम। ठीक है। यस मैम। बस बेटा with this we are done with the alkene and alkyne, except for we haven't done Kolb's electrolysis, वो alkane में करना है, और रिडक्शन जो है वो भी alkane में करना है। बाकी alkene और alkyne हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है। Yes. यस मैम। चलो मैं आपको क्विकली स्लाइड्स दिखा दूं। मैंने आपको वो वाली तो दिखा दी थी ना जो कल तक का काम हो गया था ना। Yes, ma'am. मैम आज हमने यहाँ से नहीं, पहले दूसरे बैच के लिए हमने यहाँ से शुरू किया बेटा 31।
32। जल्दी से देख लो बेटा, आप लोगों को अपनी अपनी क्लासेस में वापस भी जाना होगा कुछ को। फिर ये 33, 34, 35, 36, ठीक है बेटे? यस Yes, ma'am. ठीक है बेटा, और मैंने आपको बता दिया आपका डाउट सेशन भी है।